हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की नई स्टोरी मेरी जुबान पे। ये बताइए कि कितने लोगों ने टिंडर ऐप के बारे में जाना है। मेरे और आपके एज के समय में ये टिंडर ऐप बहुत फेमस हुआ करता था। आज जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, दीज आर प्लेटफॉर्म वेयर सोशली आप अपने आप को शेयर करते हो, लोगों से बातें करते हो, लॉट ऑफ थिंग्स। But Tinder app was famous for only one thing, that was there were two separate individual जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे आके मिलते हैं, कनेक्शन होता है एंड देन they get connected to each other and whatever happen next I don't want to discuss on it। तो इस कहानी के अंदर टिंडर ऐप भी है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक धोखा है। और इस कहानी के अंदर एक खूनी कैमरे के ऊपर कैसे बताती है और कितनी बेशर्मी से बताती है कि उसने कैसे खून किया और क्या किया और क्यों किया। ये कहानी जो है, इसकी जो क्लिपिंग्स है मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले स्टोरी बता देते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये 2018 में जयपुर का शहर, ये क्राइम जयपुर में हुई थी और जयपुर में एक लड़का था जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत जो है एक नॉर्मल सा इंसान था और एक माइनिंग कंपनी में काम करता था, सुपरवाइजर या कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। और वो बेचारा डेली काम करता था। उसके फैमिली में उसके पापा, उसकी वाइफ जो शादीशुदा था, उसका एक बच्चा भी था जिससे वो बहुत प्यार करता था। रोज की तरह वो ड्यूटी जाता था और शाम को चला आता था। ये इसका डेली का रूटीन था। लेकिन एक दिन वो घर से जाता है, अपने पापा की कार ले जाता है और कहता है पापा आज कुछ काम है, मैं थोड़ा दूर जाता हूँ और मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। जैसे नॉर्मल टाइम होता है 5 6 7 बजे तक वो नहीं आता है तो पापा को थोड़ी चिंता होती है, तो फोन लगाते हैं। तो पहले दुष्यंत तो फोन उठाता नहीं है, उसके बाद एक और फोन करते हैं फिर भी नहीं उठाता। जब उसकी वाइफ को पर 2 3 घंटे एक्स्ट्रा हो गए तो अब चिंता सताने लगी। तो उसकी वाइफ ने कॉल किया, दुष्यंत की वाइफ ने कॉल किया। इस बार उसने फोन उठा लिया। दुष्यंत ने बताया कि गाड़ी के कुछ ट्रक का सिलसिला है, ट्रक कहीं फंसा हुआ, उसके वजह से मैं थोड़ी दूर आ चुका हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा वापस। ये बात सुनते ही परिवार को थोड़ा संतोष हुआ, उसके पापा को भी थोड़ी संतुष्टि हुई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। जब 1 1.5 घंटे और बीत जाते हैं, काफी देर हो जाता है, 10 बजे जब वो वापस लौटता नहीं है, तो फिर से एक फोन करते हैं और इस बार दुष्यंत फोन उठाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेजो। अपनी पत्नी को कहता है कि 10 लाख रुपए अकाउंट में भेजो, मेरे को बहुत जल्दी काम है, ट्रक फंसा हुआ है, नहीं तो ये ट्रक छूटे ना, मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा। उसकी वाइफ जैसे ये सुनती है, वो थोड़े से चौंक जाती है, उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। और इतने में फोन कट जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उधर से फोन आता है। इस बार प्रिया के पत्नी को वापस वो कॉल करता है और कहता है प्रिया जल्दी से आप मुझे 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। जैसे ही दुष्यंत की पत्नी सुनती है ये बात, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। इमीडिएटली अपने पापा को फोन देती है और कहती है कि पापा ये बात कीजिए, दुष्यंत शायद बहुत तकलीफ में है, आप प्लीज थोड़ी सी बात कीजिए क्योंकि मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। दुष्यंत के पापा फोन ले लेते हैं और दुष्यंत कहता है कि पापा जल्दी से 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज दो। सॉरी। इतने में जैसे दुष्यंत के पापा फोन लेते हैं, उधर से जो फोन की आवाज आती है, एक महिला की आवाज आती है और महिला जो थी वो कहती है कि जल्दी से अकाउंट में 10 लाख डालो, नहीं तो मैं इसका कत्ल कर दूंगी। अब हुआ यूं कि दुष्यंत के पापा एक नॉर्मल इंसान थे, उनके पास कहाँ इतना पैसा, अचानक घर पे 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। उसके पापा ने कहा कि देखो एक काम करो, मेरे पास इतने पैसे अभी तो है नहीं और मेरे पास भी पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं। एक काम करो, मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, मैं अभी इमिडिएटली ट्रांसफर कर देता हूँ और मेरे बेटे को छोड़ दो। उसके बाद फोन कट जाता है। एंड हुआ भी ऐसे क्योंकि वो बहुत घबराए हुए थे। दुष्यंत के पिता एक नॉर्मल अकाउंटेंट थे और रिटायर हुए थे।
और वो भी बहुत पैसे वाले नहीं थे। उनको डर इस बात का था क्योंकि उनके 3 बेटे थे। पहला जो बेटा था वो बचपन में ही मर गया था। दूसरा जो बेटा था वो एक पिछले साल रोड एक्सीडेंट यानी 2017 में रोड एक्सीडेंट में मारा गया। और ये तीसरा बेटा दुष्यंत जो था एक लौता था और अब ये भी मौत की बलि चढ़ने के कगार पे था। तो डर इस बात का था कि पैसे कहीं से भी दे देते हैं और छूट जाएगा मेरा बेटा। इसी आशा में उन्होंने क्या किया, बैंक से जिस अकाउंट पे बोला था उस अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया 3 लाख रुपए। और उन्होंने दुष्यंत के मोबाइल पे ये जो स्लिप था, जो ट्रांजैक्शन डिटेल था, उन्होंने भेजा सो दैट कि जो भी है, फोन से बात तो दुष्यंत की हो रही थी क्योंकि दुष्यंत का ही फोन यूज हो रहा था, तो उसके अकाउंट में भेज दिया ताकि कोई देख लेगा तो उसके बेटे को छोड़ देगा। लेकिन पैसा देने के बाद भी कोई मैसेज नहीं। रात बीत गई, नेक्स्ट डे दुष्यंत नहीं आया तो इसके पापा जो है, दुष्यंत के पापा को घर पे फोन आता है पुलिस का। वो कहते हैं कि आइए, एक अस्पताल में आपको आना है, कुछ बात करनी है आपसे, पहले आप आ जाइए। जैसे ही ये खबर पुलिस की तरफ से मिलती है उसके पापा तो घबरा जाते हैं। उनको अंदर अंदर ही अंदर एक अंदेशा हो जाता है कि शायद हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस मॉर्चरी को इशारा करती है कि एक काम करो, जल्दी से वो लाश दिखाओ। जैसे ही लाश को लेकर आते हैं और दिखाने के लिए, तो चेहरा तो बहुत बुरी तरह बिगड़ा था, लेकिन जो शरीर पे जो कपड़े थे और कुछ अंगूठियां थी और कुछ निशानियां थी जो अभी भी शरीर पे कायम थी, तो उसको देखकर ये समझ गए थे कि ये दुष्यंत ही है, उनका ही बेटा है। और उसकी पत्नी ने देख लिया कि ये दुष्यंत की ही लाश है और देखने के बाद फपक फपक कर रोने लगे। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। 1-2 दिन के बाद पुलिस ने तहकीकात इमीडिएटली स्टार्ट कर दी। तहकीकात करने के बाद सबसे पहले तो जो गाड़ी थी, मोबाइल लोकेशन चेक किया कि दुष्यंत कहाँ कहाँ क्या क्या किया। तो दुष्यंत की जो मोबाइल थी उस कार को फॉलो करते करते कैमरा के थ्रू उन्होंने उसकी कार जो थी स्टेशन के पास रुकी थी। और उस जो है पुलिस जो है अब कैमरा खंगालना शुरू करती है। अब वो फॉलो करती है दुष्यंत की कार को। दुष्यंत को कार को फॉलो करते करते उन्हें वो कार जयपुर स्टेशन के पास खड़ी मिलती है। इस बार उस कार में नंबर प्लेट बदला हुआ और साथ में उस कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। अब इमीडिएटली एक टीम जाती है और उस कार को जब्त करती है। उसमें जो बैठे थे 2 लोग, उनको पुलिस स्टेशन लेकर आती है। अब पुलिस स्टेशन पे बिठाते हैं और उनसे पहले पूछते हैं तो ढूल मूल रवैया, वो कहते हैं नहीं ये मेरी कार है, हमारी कार है। बट जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो भूत की तरफ बक देते हैं और कहते हैं जो कहानी आती है, एक खौफनाक कहानी आती है। इस कहानी की जो मेन मास्टरमाइंड थी वो थी प्रिया सेठ। प्रिया सेठ जो है एक 28 साल की लड़की थी और जो बहुत ही एम्बिशियस थी। वो बहुत कम समय में बहुत पैसे कमाना चाहती थी, वो तरीका चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले प्रिया सेठ एक लड़के को फंसाती है जिसका नाम था दीक्षांत। दीक्षांत जो है टिंडर ऐप के थ्रू प्रिया सेठ से मिलता है और प्रिया सेठ के साथ बहुत ही अच्छा एंजॉय करता है, जिंदगी बिताता है, मौज मस्ती करते हैं, फन करते हैं। और फन करते करते भैया एक वक्त जब आप कमाओगे नहीं, सिर्फ उड़ाओगे, तो एक वक्त पैसे कम पड़ ही जाते हैं। तो हुआ भी ऐसा ही। दीक्षांत के पैसे खत्म होने लगे और उसके ऊपर करीब 20 से 25 लाख का कर्जा हो गया था। अब लोग कर्जा मांगने लगे थे मुंबई में। तो प्रिया से कहता है कि देखो अब हमारे पास पैसे बचे नहीं, अब हम क्या करें, पैसे कहाँ से आएंगे, लोग पैसे मांग रहे हैं। तो प्रिया तो थी ही क्रिमिनल, उसका दिमाग वो दीक्षांत से प्यार थोड़ी करती थी, वो दीक्षांत को यूज कर रही थी। तो कहती है कि एक काम करो, चलते हैं यहाँ से, भागते हैं और जितने पैसे बचे हैं इससे भाग जाते हैं ताकि लोगों को पता ही नहीं चले हम कहाँ हैं,
तो पैसे मांगने वाले आएंगे ही नहीं। तो यहाँ से ये भागते हुए चले जाते हैं जयपुर। जयपुर में एक फ्लैट को रेंट पे लेते हैं और फिर एक दिन वो दिमाग चलाती है, कहती है कि टेंशन मत लो दीक्षांत, पैसे आ जाएंगे। एक बकरा ढूंढते हैं और उस बकरे से ही हम अपना पूरा काम कर लेंगे। ऐसा ही हुआ, प्रिया सेठ एक दिन टिंडर ऐप के थ्रू जैसे कि दीक्षांत को फंसाया था, उसी तरह दुष्यंत भी टिंडर ऐप पे मिला उससे। और दुष्यंत ने अपनी जो आइडेंटिटी थी वो कुछ और नाम से रखता था। दुष्यंत ने विवान कोहली के नाम से ऐप बनाया था। दुष्यंत विवान कोहली के नाम से अपनी आईडी खोली थी और उसमें उसने जो जो इंफॉर्मेशन दी थी वो बहुत हाई फाई था। उसने अपने आप को बहुत करोड़पति अमीर वाला उसने प्रेजेंट किया था, सो दैट कि लड़कियां फंस जाए। और हुआ भी ऐसा ही। अब प्रिया सेठ की जो तलाश थी वो विवान कोहली पे जाके अटक गई। विवान कोहली पहली बार कहता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अमीर हूँ, मेरे पास करोड़ों है और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। और इधर प्रिया कहती है कि मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया, मैं बहुत तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब दोनों ऐप के थ्रू मिले, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को बुलाया। अब ये रेगुलर सिलसिला होता गया, चलता गया, कभी कॉफ़ी शॉप, कभी रेस्टोरेंट, कभी लॉन्ग ड्राइव, कहीं ना कहीं। और दुष्यंत भी ना अपने आप को अमीर प्रेजेंट करने में कभी पीछे नहीं हटका। जितनी भी मुलाकात हुई उसने ऐसा प्रेजेंट किया अपने आप को कि वो बहुत पैसे वाला है। तो जो 4 दिन के तो मामले थे, 2-4 दिन मिले थे, 2-4 मुलाकात हुई थी, उसमें तो उसने अपने आप को इस तरह प्रेजेंट किया कि वो बहुत अमीर आदमी है। और प्रिया भी देख ली कि मुर्गा मिल ही चुका है, अब हमारा काम हो जाएगा। अब प्रिया एक दिन दुष्यंत को बोलती है, चलो बहुत दिन हो गए मिलना मिलाना, चलो अब मेरे घर चलो, वहां मिलते हैं। अब जो टिंडर में एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता था, लड़के और लड़की मिलते हैं, फिर एक होटल बुक करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि होटल बुक करने के बाद क्या होता है। तो वही था, और इसके भी अरमान जाग गए, अरे चलो आज प्रिया के साथ हमें समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रिया लेकर जाती है अपने अपार्टमेंट पे। जब अपार्टमेंट में जाती है तो इमिडिएटली उसी समय वहां देखती है कि 2 लोग और हैं जिस दुष्यंत का इंतजार कर रहे हैं। अब दुष्यंत जो है जैसे ही 2 लोगों को देखता है वो अटैक करते हैं दुष्यंत के ऊपर। अब दुष्यंत को वो बांध देते हैं, और बांधने के बाद दुष्यंत से फिरौती की मांग करते हैं। पहले तो बहुत मारते हैं, थप्पड़ वप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कि आप पैसे मंगवाओ तुम। उसके पर्स को ढूंढते हैं, पर्स को निकालते ही देखते हैं कि आईडी में कोई और नाम है, ये दुष्यंत नाम है। और जबकि प्रिया जो उससे मिली थी वो थी विवान कोहली के नाम से। अब पहली बार इसका भांडा फूट गया, क्योंकि उस समय तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा था अमीर होने का, पर अभी जो है भांडा फूट चुका था। अब दुष्यंत कहता अब कुछ हो नहीं सकता। दुष्यंत कहता देखो प्रिया, मेरा नाम दुष्यंत है और मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं कोई अमीर आदमी नहीं, करोड़पति नहीं हूँ, और मैं एक सादा इंसान हूँ। मैंने भी झूठ कहा कि मैं बहुत अमीर हूँ और मुझे तुम पसंद आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। प्रिया ने जो किया वो इस वीडियो के अंदर अपनी जुबान से कहेगी। एक एक कातिल किस तरह बेशर्मी के साथ अपनी करतूत को बताता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। वीडियो पेश है। अब प्रिया उसके ऊपर अटैक करती, क्योंकि प्रिया को गुस्सा आ चुका था। प्रिया अब ठगी से महसूस कर रही थी। प्रिया बोलती है कि भैया कुछ ना हो, तुम मुझे 10 लाख रुपए ला के दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। बट वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, अपने माँ बाप वो आप अपने बाप को फ़ोन कीजिए, पैसे मंगवाइए। और हुआ भी वैसे ही, फ़ोन कॉल्स हुआ।
उसके पिता ने पैसे ट्रांसफ़र किए, लेकिन बेटा कभी आया नहीं। बेटा आता कैसे, क्योंकि इमीडिएटली फ़ोन कॉल के बाद प्रिया ने उसका मर्डर कर दिया और उसने एक टिंडर के चक्कर में अपने परिवार को धोखा देने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। अब वीडियो में सुनिए कि क्या कहती है। टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दीक्षांत के साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा दीक्षांत ने, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैं उसको मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। वो तो मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था लेकिन नहीं किया मैंने। ठीक है, वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट भी ली थी। आपने दुष्यंत को स्टैप नहीं किया? नहीं किया। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी, वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे गर्ल्स। किस तरह से फ्रॉड करते थे? और इस तरह से करते थे कि पैसे लेके भाग जाते थे और कुछ प्रोवाइड नहीं कराती थी मैं। मतलब पैसे लेके भाग जाते थे कैसे, मतलब थोड़ा सा डिटेल? जैसे किसी ने कोई कॉल गर्ल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेके निकल जाती थी। बस यही करती थी मैं। और ऐसा आपने कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों के साथ? हज़ारों लोगों के साथ किया। कब से कर रही थी प्रिया ये? 6 साल 7 साल हो गए, 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेन नहीं करी? नहीं। वो बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जो आप कह रही थी कि आप काम करती हो करने गई थी? हाँ गई थी। उसके बारे में बॉडी मेरे पास नहीं थी तब, बॉडी फेंक दी थी हमने। शाम को गई थी मैं, बॉडी दोपहर में फेंक दी थी। टिंडर ऐप के थ्रू मेरी इनसे फ्रेंडशिप हुई। जिस दिन टिंडर पर बात हो रही थी अगले दिन हमने एक मीटिंग फिक्स की, हम मिले और उसके बाद कुछ दिन बाद अपने घर चला गया। तो मैं फ़ोन पे थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। फिर ये इन्होंने एक फ्लैट ले लिया था यहाँ पे, तो मैं भी आ गया। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि अब 3 महीने ब्रेक में मैं इतना फ्री तो रह नहीं सकता मैं। तो बस साथ साथ चलते गए, एंजॉय करते गए, मैं थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई। और प्रिया ने मेरे को बोला था कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, वासु हॉलीडेज़ के नाम से, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर घर गया, मैं वापस आया तो मुझे इनकी सारी हरकतों का पता लग गया। बस मैं मौका नहीं देख पाया कि मतलब मैं भागूं कैसे उस टाइम। एट द एंड जब ये दुष्यंत वाले ये जो सीन हुआ, जो भी इतना बड़ा हुआ ये, उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड टाइम पे इसने मेरे को प्लानिंग करके बताया। लक्ष्य ने मेरे साथ इस चीज़ को एग्री किया, चलो कर लेते हैं, कौन सा मतलब मारेंगे उसे, छोड़ देंगे अगले दिन शाम को 4 बजे तक। तो हमने हाँ भर दी। उसके बाद में उसको थोड़ा हमने टॉर्चर किया, जो भी ये बयान के अंदर मैंने लिखा बोला है अपने। एट द एंड मैम उसने उसका मर्डर कर दिया। सारी प्लानिंग इनकी थी। जो पहले इन्होंने वार किया है चाकू से, वो भी इन्होंने की, लास्ट तक भी इन्होंने ही मारा। मैं इसी बयान पे हूँ, इसी बयान पे खड़ा रहूँगा। 70% प्रिया की थी, 30% दीक्षांत की। प्रिया की पूरी प्लानिंग थी। प्रिया ने पहले दीक्षांत को यही बताया था भी अपने सिर्फ उसको डराएंगे, धमकाएंगे और छोड़ देंगे। सुबह उसको कहा भाई इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम तीनों फंस जाओगे। अभी जो है केस पूरा साफ हो चुका है। जो इस केस में कल्प्रिट है वो प्रिया सेठ है। उसका दोस्त विवान उसकी मदद कर रहा था, और ये लक्ष्य जो है उसको तो अंत तक मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आया था, लेकिन है तो क्राइम ही। तो जयपुर की निचली अदालत ने इनको सजा सुनाई है, क्योंकि दुष्यंत और लक्ष्य जो है, सॉरी, दीक्षांत और लक्ष्य जो है वो
डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे कत्ल में, वो सपोर्टिव रोल थे, तो उन्होंने अपनी बेल की एप्लीकेशन दी थी और कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन मान भी ली, मंजूर भी कर ली और उनको बेल मिल गया। लेकिन प्रिया पे केस अभी चल रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी और उसने खुद कबूल किया है कि उसने ही मर्डर किया था। तो अब जो है प्रिया का कभी भी जो है जजमेंट आ सकता है, हो सकता है उसे उम्र कैद हो जाए, नहीं तो फांसी हो जाए। फांसी तो मुझे कम ही लगती है लेकिन उम्र कैद तो पूरी लगती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक ऐप ने पूरी परिवार की जिंदगी खराब कर दी। एक बेटा अपने बाप का साया उसके सर से उठ चुका है, एक पत्नी के साथ, एक पत्नी का अपने पति का साथ छूट गया, एक पिता जिसकी एक ही आस थी उसका बेटा छिन जाता है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए और ईमानदार बने रहिए, यही आपसे इंतजार है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली स्टोरी के साथ। टिल देन, थैंक यू, सब खैर, बाय, गुड नाइट।